Welcome to Dr. Kiani's World, where you can learn all about drama and theatre. मुश्तबा सख्ती से मगर थके हुए। ओ मुश्तबा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम अपनी जिंदगी दोबारा बनाओगे। तुम नई उम्मीद बना लोगे। भूल जाओ इनके बारे में। तुम्हारा इन पे कोई फर्ज नहीं। जब कोई अपने आप को दोबारा ढूंढता है तो कहीं भी इसका घर है। नए दोस्त, नया घर और नई फैमिली। इसने काफी बीते हुए आंख से बहते आंसू को अपने सर्द चेहरे पे महसूस किया। जबकि एक लंबी पतली चीनी लड़की कैश काउंटर छोड़ के इसके पास आके बैठ जाती है। कुछ खामोश लम्हात के बाद वो उसे बिना कुछ कहे देखती रही, और जैसे ही मुश्तबा ने महसूस किया तो इसने इसकी तरफ देखा। वो उसकी तरफ हैरत से देखने लगी। वो एक दूसरे की नकल करते रहे। वो भीगी आंखों वो भीगी आंखों से एक दूसरे की आंखों में देखती रही। इसकी आंखें इसके दिल तक झांक रही थीं। कुछ देर बाद वो गहरी आंखें इसके आसपास महसूस हो रही थीं। इसने अपना मुंह खोला और अपने खुश्क लब जुबान की मदद से गीले किए और अपने जूते की सड़प बंद की। मुश्तबा को इस वक्त लगा कि ये इसकी तरह की खातून है, बिल्कुल पिछली गर्लफ्रेंड जैसा है। अचानक अनाउंसमेंट होती है, PK 707 इज रेडी फॉर बोर्डिंग। मुश्तबा पुरजोश पुरजोश अंदाज में, ये मेरी नई उम्मीद है, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी है। पुरजोश अंदाज में, ये मेरी नई उम्मीद है, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी है। जहान जगह है, इंसान नहीं, मैं मलेशिया को कबूल कर लूंगा। मैं दोबारा नई इम्कानात को सोचूंगा और अपना मुस्तकबिल बनाऊंगा। बाज औकात हमारे सामने वो आता है जो हमें चाहिए होता है। वो दोबारा चाइनी लड़की की तरफ देख के मुस्कुराता है और अपना रुख ऑडियंस की तरफ मोड़ लेता है। देखो, मैं इतना अक्लमंद तो हूँ लाली, मेरे लिए तुम मजीद परेशानी का बायस मत बनो। मुश्तबा उड़ी हुई टिकट और पासपोर्ट अपनी नीली जीन्स की जेब से निकालता है, सीधा करता है और फाड़ देता है, मगर पासपोर्ट एहतियात से मलेशियन शर्ट की जेब में डाल लेता है। सर्द मुस्कुराहट के साथ टिकट के टुकड़े कूड़ेदान में फेंक दिए, हाथ साफ करता है। बत्ती चली जाती है। कबूतरों के उड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही है। बहुत अच्छा। तो मोहसिन, आपने पढ़ा भी है, तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये एंड क्या कहता है? मोहसिन, आवाज आ रही मेरी? जी सर। हाँ मोहसिन, ये एंड क्या कहता है? ये जो आखिरी सीन है, एयरपोर्ट का सीन, ये क्या बता रहा है? जी सर, एंड यही बता रहा है कि मुश्तबा चाह रहा है कि मैं मतलब कि एक नई उम्मीद के साथ एक नए मतलब कि अपने जहन में ये बिठाता है कि मैं अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करूंगा। और वो जो नई जिंदगी है वो मलेशिया के अंदर है। वो जी। पाकिस्तान नहीं जाता। हाँ जी। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी तो जो है माँ मर चुकी है, और उस जो है वो तो बताते ही नहीं उसको कि भाई वो तो उससे यानी हर कोई क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। जहां वो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो खुद भी क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। इसीलिए इस जो प्ले का नाम जो है वो है नो एग्जिट, यानी कोई एग्जिट नहीं। जो समुद्र पार बाहर पाकिस्तानी होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं। वो पकड़े जाए, उन्हें पुलिस पकड़ के यहाँ पाकिस्तान ले जाए, वो अलग कहानी। अदरवाइज वो क्या है कि वो वहीं पर क्या है, वो वहीं पर उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि वो मजबूर है, उनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है सर।
तो ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रियली अप्रिशिएट जवेरिया को, मोहसिन को, और उसके साथ मेरे से को जिन लोगों ने पढ़ा, और आखिर में एहसन ने बड़ा अच्छा जोर लगाया। तो आई मीन यू नो आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब देखिए ये पहला जो है ना, मैं आपको आने बताना चाहता हूँ कि हम जब परफॉर्म करते हैं तो हम कैसे किस फेज से गुजरते हैं। वो फेज क्या होता है? सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है स्क्रिप्ट रीडिंग। हम स्क्रिप्ट को रीड करते हैं ताकि स्क्रिप्ट के साथ हमारी वाबस्तगी बढ़ते, हमें पता चले कि ये स्क्रिप्ट क्या चीज। तो सबसे पहला स्टेप जो है, जो जरूरी स्टेप है एक्टिंग के लिए, वो क्या है? वो सबसे पहला स्टेप है, वो क्या है? वो है कि हम स्क्रिप्ट को पढ़ें। स्क्रिप्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग ये होता है कि हम सीन पर मेहनत करते हैं, यानी एक सीन पकड़ते हैं, एक मंजर लेते हैं और उस मंजर पे अपनी मेहनत करते हैं। और उस मंजर को फिर हम ऐसे पढ़ते हैं उससे हम कहते हैं ड्रामेटिक रीडिंग, यानी ऐसे रीड करते हैं कि जैसे वो हम परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन स्क्रिप्ट हमारे सामने होता है, स्क्रिप्ट अभी हमारे से अलहदा नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि ये हमने कहाँ परफॉर्म करना है, वो जगह कौन सी होगी स्टेज के ऊपर, और उस स्टेज की जगह को हम कहते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग कहते हैं वो जगह जहां पर हमने उसको अदा करना होता है, उस डायलॉग को अदा करना होता है, उसे हम कहते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग के बाद जो अगला फेज है, चौथा फेज है, वो ये होता है कि बगैर स्क्रिप्ट के पढ़ना, यानी उस सीन के डायलॉग को याद करना। जब हम उसको याद कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पूरा स्क्रिप्ट याद करते हैं। और जब हम पूरा स्क्रिप्ट याद करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें हर सीन की ब्लॉकिंग याद रहती है, और बिलाखिर क्या होता है कि फिर हमने एंड पर उसको क्या करना होता है, परफॉर्म करना। ये है मुख्तलिफ स्टेप्स जिनसे हमने गुजरा। तो हमने माशाल्लाह से आप लोगों ने पहला स्टेप जो है उसका पूरा किया। अब मैं चाहता ही हूँ कि मेरे साथ बात की थी अबिया ताहिर ने। अबिया ताहिर, आपसे मेरी बात हो सकती है? आपने मुझे कहा था कि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आप दूर कर देंगी। जी सर। तो आपने कहा था ना कि आप ये स्पेलिंग मिस्टेक्स दूर कर देंगी इसकी। सर जी, इमला की गलतियां हैं, काफी हैं, लेकिन जब ये पढ़ रहे थे ना तो ये लोग साथ साथ ही मतलब ठीक करते जा रहे थे। हाँ, तो आपने अब अबिया ताहिर ये फिर इस तरह करते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ना इसको ना, इसकी जो छुट्टियां आ रही है ना, इसमें आप इसकी मिस्टेक को दूर कर दें। सर मतलब मैं कैसे करूंगी? आप ऐसा करें कि आपने इसका प्रिंट आउट लें और प्रिंट आउट लेके कागज पे कर लें, बाकी वो स्विच हम खुद कर लेंगे। चलिए ठीक है, मैं कागज पे कर लेंगे। है, आप जब प्रिंट आउट निकलवाओगे ना, प्रूफ रीडिंग करने का ये तरीका होता है कि जब आप प्रिंट आउट एक निकलवाते हो तो फिर उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, या वो एक मार्कर भी मिलता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मिस्टेक है, वो हाईलाइटर जिसे कहते हैं, ठीक है। आप कर लोगे, आपको इजीली पता चल जाएगा इस पेज पे यहाँ पर इस जगह पे मिस्टेक है। समझ आ रही है ना? हाईलाइटर बेस्ट है, उसके साथ आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अभी ताहिर, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैंने आपको फाइनल में ग्रेड देना है इसको मैं एज ए एडिटर आपको मैंने इसका ग्रेड देना, यानी जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है। सर बस ये इमला की गलती के साथ में जो इंग्लिश वर्ड है उसको भी मैं उर्दू में कर दूंगी ना, क्योंकि जब हम उर्दू कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर उर्दू होनी चाहिए ना। नहीं, एक सेकंड, प्रॉपर उर्दू का मतलब ये नहीं है, प्रॉपर उर्दू ये भी आपने देखना है ये कि ऑडियंस में कोई जैसे अब आपने मुझसे कहा प्रॉपर, अब आपने लफ्ज इस्तेमाल मुनासिब नहीं किया, आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? क्योंकि वजह हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हम वोकैबुलरी जो इंग्लिश बोलते हैं और वैसे जो मतलब हम उर्दू बोलते हैं का की वाले लफ्ज, लेकिन हमने जो वोकैबुलरी है वो हमने इंग्लिश में बोलनी होती है, और ये हम सब की गलती है, मतलब हम सब ऐसे ही यूज करते हैं, हमारी लैंग्वेज है। देखिए ड्रामा जो होता है ना, ड्रामा याद रखिएगा, ड्रामा हमेशा रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को? रियलिटी को, रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर इसमें डायलॉग वैसे होने चाहिए जैसे हकीकत में हो। बट सर अगर एक वर्ड वो बोल ही इंग्लिश में रहे हैं तो हम उसको उर्दू में तो नहीं ना कन्वर्ट कर सकते। नहीं, वो तो फिर हमारे लिए भी डेफिनेटली मुश्किल होगा। बिल्कुल, जैसे देखिए आपने क्या डेफिनेटली मुश्किल होगा,
मतलब मैं कहना एग्जैक्टली सर, वही ना, क्योंकि देखिए जी ये प्ले है ना, ये प्ले इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए लिखा गया इंग्लिश के अंदर ना, ये एक फंडिंग के नतीजे में मैं सर कॉमनली भी जो है ना, लोग इस तरह ही बात करते हैं, लाइक कभी कोई प्योर उर्दू में नहीं बोलता, तो अगर कोई बोले तो उसका मजाक भी बन जाता है कि किस तरह बात कर रहा है, और लोग मेरे ख्याल से बोल भी शुरू हो जाते हैं। बाइलिंगुअल होते हैं ना, बाइलिंगुअल लैंग्वेज लोग यूज करते हैं हमारी सोसाइटी। ये बताएं अभी आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? सर 7 है। 7। तो ये मुझसे मैंने आपको असाइन करना है ये चीज कि कैसे आपने स्क्रिप्ट को ठीक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना, आप एक ग्रुप। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, लेकिन सर जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये हमारी आदत है कि हम ऐसे ही बोलते हैं, जिसे मैंने प्रॉपर बोला, और डेफिनेटली तो सर हम इसको मतलब तब्दील भी तो कर सकते हैं ना, कि हम अपने आप को बदलें थोड़ा सा, ताकि हम अपनी सही जुबान इस्तेमाल करें ना। हम सारे वर्ड्स इंग्लिश के इस्तेमाल करते हैं और साथ में अभी आप ये देखो ना, आप ये देखो, हम ड्रामे को परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए हमने वो कुछ बोलना है जैसे वो रियल लगे, अगर वो आर्टिफिशियल हो गया तो फिर तो खत्म हो गया। यस सर, ये भी है, ठीक है जी। जवेरिया आप क्या कहना चाह रहे? सर मैं यही कह रही थी कि डेफिनेटली वो बाहर का मतलब दिखाया हुआ है कि वो बाहर है, जिसमें वो बोलता है यू बास्टर्ड या दिस एंड दैट, तो वो तो हम उर्दू में नहीं ना कर सकते। बिल्कुल नहीं वो तो उर्दू में नहीं होगा, वो तो इंग्लिश में रहेगा। इतना तो इंग्लिश में ही रहेगा ना। बल्कि सर इसका ही ठीक है जिस तरह है, आई गेस। बस इमला का वो जो है, इमला का जो पहलू है वो ठीक कर ले, क्योंकि वजह उसकी है कि देखिए ये तो इंग्लिश से इमला ही है। ये देखिए ये तो इंग्लिश से। सर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी, अब मैं प्लीज जी हादिया। जी तो मैं एग्जांपल ही देना चाहूंगी कि मैंने जब किया था अपना थिएटर, तो सर उसमें मेरी स्क्रिप्ट थी उर्दू में, ठीक है। तो सर मैंने खुद अपने मेंटोर से डिस्कस करके मैंने ये कहा था कि अगर हम इसको पंजाबी में थोड़ा सा, मैं अपने कैरेक्टर को अगर पंजाबी में करती हूँ तो ऑडियंस ज्यादा हंसेगी और ऑडियंस को ज्यादा मजा आएगा। तो मैंने पहले दिन, क्योंकि 7 डेज था, पहले दिन मैंने उर्दू में किया तो वो नहीं इतना इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन जब मैंने उसको पंजाबी में कन्वर्ट किया तो वो चीज़ बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है, लोग बहुत हंसे थे। तो सेम चीज़ ये है कि अगर हम लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग से काम करेंगे तो फिर वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है बनिस्बत इसके कि हम खुद क्या सोचते हैं वो चीज। देखिए अब ये देखिए जो माँ का कैरेक्टर है इसके अंदर वो पंजाबी में, यस सर, वो तो हम पंजाबी में ही रखेंगे, क्योंकि वजह उसकी ये कि देखें इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो तो वो उनका तासुर आना, क्योंकि ये भी जरूरी है कि वो एक लोकल टच भी हो उसके अंदर ना। जी सर, ठीक है। अच्छा अब मैं आना चाहता हूँ कि जो ग्रुप्स हैं, ठीक है। मरियम, जो पहला ग्रुप है वो कौन सा है, जो पहला ग्रुप है इसमें? ओके सर, एक मिनट मैं बताती हूँ। जवेरिया वाला पहला ग्रुप है, लेकिन मैं एक मिनट निकालती हूँ। और मुझे उसमें से आपने बताना है कि कौन से लोग नहीं आए आज ना इस ग्रुप के अंदर। ओके सर, जवेरिया, रिदा फातिमा, बासिद अली, अब्दुल्ला आबिद, अब्दुल रहमान शफीक, साद बिन शहबाज और सानिया। जी ये अब मेरे साथ जो जवेरिया, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी सर, श्योर। जवेरिया, ये बाकी आपके मेंबर जो हैं ये जो इसमें कौन से जो आज आए हैं और कौन से जो नहीं है? सर इसमें मैं हूँ, सानिया है, एंड अब्दुल्ला आबिद आया हुआ है, एंड अदर वन इज, और आई गेस कोई भी नहीं आया। जो नहीं आए अपना मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मरियम, आप जरा आप नोट कर सकती हैं कि ये जो नहीं आए? ओके सर। क्योंकि फिर ये भी हो सकता है कि फिर हम इन ग्रुप में से इन मेंबर्स को उड़ा दें, क्योंकि और जब आ ही नहीं रही है। साद आया हुआ है। जी यस सर। तो जरा ये जो नहीं आए वो कौन से लोग हैं जवेरिया, जरा लिखवाएं सर। बासित अली या मरियम, आपके पास कागज पेंसिल है? सर आज ना थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू आ रहा है ना, पीटीसीएल का, इस वजह से भी लोग नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली सर। वैसे वो क्लास में होते हैं हर दफा, बट आई गेस आज उनका इंटरनेट को इशू आ रहा है तो इसलिए आई गेस नहीं आए। ये नेक्स्ट क्लास में जवेरिया फिर आप रिस्पांसिबिलिटी लें उनकी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने फाइनलाइज करना है ना, मैंने दायरा हमें टाइम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली, कोई मसला नहीं सर। चले ठीक है। अब थैंक यू सो मच सर। अच्छा आपका है क्या टॉपिक, क्या जवेरिया?
सर एक सेकंड, मुझे मरियम ने सेंड किया था, मैं आपको देखकर बताती हूँ। Fate with free will. ये था सर Fate हमारा versus Free Will. free will Oedipus Oedipus Rex हम्म। यस तो जो जवेरिया आप लोगों ने ये करना है कि इडिपस रेक्स का जो है ना, नेट पे जाना है आपने, जी सर, और नेट पे Alright. जाके आपने सर्च करना है कि फेट वर्सेस फ्री विल जो है, जब आप लिखेंगे ना Yes. फेट वर्सेस फ्री विल इन इडिपस रेक्स तो आ जाएगा साहब। यस सर, ऑलराइट, ठीक है, और ठीक आपने ये देखना ठीक ये है कि जो, और फिर इसका प्लॉट स्टडी करना। ठीक है सर, ऑलराइट। जी, इसके बाद अगला ग्रुप कौन सा है? फाहद, मरियम, हमाद रजा, असफन, अहमद, निसार, जैनब, फहीम, आमना, रियाज। सर मेरा ही है नेक्स्ट ग्रुप। जी, तो मरियम इसमें कितने लोग हैं जो नहीं आए आज? सर एक मिनट चेक कर लेते हैं। एक फाहद नहीं आया मेरा ख्याल है बस। यस सर, फाहद नहीं है, असफन नहीं है, और शायद फहीम भी नहीं है। ये जो 3 लोग हैं, ये आपने जिम्मेदारी लेनी है इनकी मरियम, कि ये नेक्स्ट में लाजमी आए, क्योंकि उसके बाद मैंने फाइनल करना है, क्योंकि उसके बाद तो फाइनल हो जाएगा। ओके सर, इंशाल्लाह सर। तो ये बताएं कि जो क्योंकि ये भी हम कर सकते हैं कि लाजमी नहीं है कि वो आप ये लाइव करें, आप ये भी कर सकते हैं कि आप 10 मिनट के लिए आप 10 मिनट के लिए आप खुद से शूट कर लें इसको। यस, आप लोगों के पास कैमरे हैं? यस सर। जी सर, पूरी टीम है। तो कहने का मतलब ये कि फिर तो इसके ये हम इस तरह करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कि आप इधर लाइव ये मुझे बना के दें, ये आप शूट कर लें और आप मुझे उस पे दे दें, गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा। यस सर, ऐसा क्या कहते हैं सर? ये भी कर देंगे, बट ना गूगल क्लासरूम में इतनी हैवी फाइल्स ना अपलोड नहीं होती हैं। नहीं हम लोग कर लेते हैं, आप इसे कंप्रेस कर देंगे। चलिए ठीक है सर, ओके। ये हो जाती है इजीली गूगल पे वैसे अपलोड। हम तो फिल्में करते हैं। यार मेरा जरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था बट वो हो नहीं रही थी, मे भी हो जाए। वो ना असल में बताऊं क्या सिस्टम है, वो आप पहले गूगल ड्राइव पे सेव करो ना, तो वहां से फिर वो एक डाउनलोड की ऑप्शन देता है, फिर वो इजीली हो जाता है। हाँ मैं ऐसे ही करती हूँ, बट वो नहीं हो रहा था। तो यार मेरी बात सुनो, गूगल कंप्रेस फाइल करके ना उसकी एमबी कम करके फिर अपलोड दो। हाँ ऐसे ही एग्जैक्टली ये। लेकिन अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद आगे व्यू कर लूंगा। ओके सर। लेकिन ये चीजें हमें आनी चाहिए, हमारा पार्ट है ना। सर नेक्स्ट ग्रुप का बताऊं? जी जी मरियम। मोहसिन, जावेद, मोहम्मद, नादिर, कलीम, राजपूत। सॉरी मरियम, आपका टॉपिक क्या है? सर हम लोगों का सिर्फ ये है कि हम लोगों ने लाली प्ले के अकॉर्डिंग करना है, फेट वर्सेस फ्री विल। हाँ, तो आपका और जवेरिया का मैच करता है। यस सर। ठीक है, यस सर। आपको पता होना चाहिए कि फेट क्या चीज है और फ्री विल क्या। यस सर। ठीक है, आप समझ गए मेरा मतलब? यस सर। उनके जो जवेरिया काम है उसमें फेट हावी है फ्री विल के ऊपर। हाँ ठीक है, और आपके काम में क्या है? फ्री विल हावी है फेट के ऊपर। यस, यानी मुश्तबा की मर्जी थी, उस मर्जी से बहुत सी चीजें कर रहा है। मुर्जा देखिए, मुश्तबा के तो आखिरी ऑप्शन भी थी कि पाकिस्तान चला जाए, नहीं जाता। ठीक है जी मरियम। यस सर। जी सॉरी सर। सर हमारा ग्रुप है नेक्स्ट सर। जी जनाब। सर एक मिनट, मैं नेक्स्ट ग्रुप बताती हूँ। एक मिनट, मेरा ना मोबाइल ऑफ हो गया था। मोहसिन, जावेद, मोहम्मद, नादिर, कलीम, राजपूत, जिक्रिया, सवेद, हुसैन, हाफिज, अबू हुरैरा, मिर्जा अंसली, अहमद शाह, एहसन शाह। अच्छा, इसमें सवेद जो है वो तो बड़े एक्टिव हैं और बड़ी कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं। ये बताएं सवेद कि आपके साथ कोई आपके बाकी मेंबर आए? यस सर, मोहसिन भी है। जी सर, सारे ही हैं। सारे मेंबर्स हैं, सिर्फ 2 नहीं है। मैं भी हूँ सवेद। ओके यार ध्यान रखा करो ना आंखें आप। यार मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। जी अच्छा जनाब। जी सवेद, आपका टॉपिक क्या है?
सर मंजर नंबर 1 है सर हमारा। ओपनिंग सीन है सर इनका। ओपनिंग सीन है। तो जो मंजर नंबर 1 है वो क्या कहता है सर्वेद, अगर आपने पढ़ा है उसको पढ़ने की कोशिश की? जी सर मैं करूंगा रीड आउट उसको अच्छे से एक दफा फिर। वो एक्सपोजिशन है, पहले आप लोगों ने परफॉर्म करना है उसको, ठीक है, और फिर परफॉर्म करने के बाद उस पर बात करनी है और एक वीडियो बनाना। और आप लोकेशन कोई भी रख सकते हैं, ओपन है, आप एक कमरे में भी रख सकते हैं, आप बार जो है लॉन में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, यू कैन डू एनीथिंग। तो सर वीडियो के अंदर 8 के 8 मेंबर्स होंगे या सर बाकी शूट वगैरह करेंगे और आधे एक्टिंग करेंगे? नहीं, अब अभी वो स्टेज नहीं आई, अभी तो टॉक शो है सिर्फ, अभी परफॉर्म मतलब नहीं। कितने पर्सन्स का होगा? नहीं, आपका ग्रुप 6-7 लोगों पे मुश्तमिल है। जी सर तकरीबन 8 लोग हैं हमारे ग्रुप में। जी एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। ओके हेलो सलाम यार। वालेकुम सलाम जी। सर को बताओ ना यार, मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ। 1 मिनट यार बात सुनो सब लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही हमने पेपर में क्या करना है। सर रिकॉर्डिंग भी नहीं ऑन करते, सर रिकॉर्डिंग भी नहीं पोस्ट, और सर को नहीं रिमशा सर कह रहे थे मैंने लेक्चर्स की शेयर करूंगा। जी जनाब, मैं दोबारा रिपीट करता हूं सवेद के लिए। सवेद हो ये रहा है कि आपने 10 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 10 मिनट से ऊपर नहीं आप जा सकते, ठीक है। आपने ये करना है, मंजर लेना है, आपने मंजर को सिर्फ एक मंजर को, बस आपने एक मंजर को परफॉर्म करना है, ठीक है, सही, ठीक हो गया। और एक मंजर को परफॉर्म करना है और फिर क्या करना है कि उस मंजर पे तबसरा करना है। वो तबसरा आप आपस में बैठ के भी कर सकते हैं, आप लॉन में भी कर सकते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं, आप टॉक शो का स्टाइल बना के भी। ये ओपन मैंने कर दिया सर। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। देखिए आप ग्रुप है, आप अपने ग्रुप के मेंबर के साथ कंफर्टेबल है। यस सर। तो क्यों ना इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। जी जरूर सर इंशाल्लाह। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैंने आप सब लोगों को बताया कि मेरा MS फिल्म एंड टीवी में, ठीक है। तो हमने तो क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस है, हमारी यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिस भी थी, तो हम लोग तो क्या करते थे कि हम चीजें खुद अपने शूट कर लेते थे, हमें जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सर। तो कोई, मैं समझता हूँ कि ये इशू है ही नहीं। गुड। अच्छा जी सर मैं समझ गया। तो आपका पहला मंजर है, सबसे पहली चीज आप जरा कागज पेंसिल पे ये लिख लें कि ये मंजर क्या कहता है। ओके सर। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये मंजर क्या कह रहा है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं क्या कह रहा है तो फिर आप उस पर ना बहस कर सकते हैं, ना उसको परफॉर्म कर सकते हैं। यस सर, आज ही मैं रीड आउट करता हूँ सर ये सारा, ग्रुप मेंबर्स को भी कहता हूँ। सर एक्चुअली हम जो है ना वो 8 मेंबर्स हैं, तो वो मतलब कि हम में से कुछ लोग जो है वो प्ले को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद टॉक शो करेंगे, ऐसे कुछ करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही, यानी हर बंदा कुछ ना, देखिए कैमरामैन भी तो चाहिए ना, आपको डायरेक्टर भी तो चाहिए ना। जी सर मैं वही पूछ रहा था। मिसाल के तौर पे आप 8 लोग हैं, एक डायरेक्टर हो जाएगा। जी एक डायरेक्टर हो जाए, एक कैमरामैन हो जाए, जी और बाकी लोग जो है वो अपना परफॉर्म कर लें, और उनमें से कुछ लोग जो है जो दोनों इसमें हिस्सा ले लें, वो टॉक शो में भी हिस्सा ले लें। सर परफॉर्म करने के बाद मतलब कि फिर हम टॉक शो करेंगे, फिर उसको डिस्कशन करेंगे। जी ऐसे ही। जी ठीक हो गया सर। ओके सर, क्लियर है सर। सर लास्ट जी रमशा सर के मैंने ना सुना नहीं था पहले, पता नहीं आपने पहले बताया कि नहीं, हमने ये लाइव परफॉर्म करने की हमें रिकॉर्डिंग ही देनी है। रिकॉर्डिंग देनी है मुझे, ड्रामा की भी और तबसरे की भी। नहीं हाँ ड्रामे की भी और तबसरे, क्योंकि रिकॉर्डिंग देनी है, आप बार बार परफॉर्म करके चेक करें, अगर वो सही नहीं होता आप दोबारा चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। क्योंकि ज़ाहिर है आप तो इन चीजों को समझते हैं, कैमरे को आप लोग समझते हैं, कहने मतलब है एक्टिंग मेरे से आपने सीख ली है। थैंक यू। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, ठीक हो गया। ले जी आगे चलते हैं सर।
ओके सर। ग्रुप 4 मरियम, हामिद, सितारा, हसन, रमना, तौसीफ, अफाक, अली, हसन, सलमान। इनका लाली का सेकंड मंजर। ये कहाँ है? ये शायद मुझे लगता है ग्रुप में ही होंगे। नहीं, ये ग्रुप में कोई आया है इसमें? एक मिनट सर, देख लेते हैं। सर लगता है इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ, ये ग्रुप को आप सर्कल बना दें, ठीक है ना? ओके सर। ये सर्कल बना दें। ये ग्रुप अगर मेरे से राब्ता करता है तो ठीक है, नहीं तो इसके ग्रुप को हम ड्रॉप कर देंगे। ओके सर। ग्रुप 5 जुनैरा में शाहल, मरियम, एहसन, लुबना, एहसन, उसामा, उस्मान, शाहजेब। इनका है थर्ड मंजर है लाली का। इनमें से कोई आया? यस सर। किससे मैं बात कर रहा हूँ? जुनैरा मिशाल। नहीं, जुनैरा तो आप तो बड़ी एक्टिव हैं माशाल्लाह, पूरा जोर लगाती हैं। दैट्स ग्रेट। आपके बाकी कोई मेंबर आए? जी सर, लुबना भी आई है। यस सर। तो आपका कौन सा मंजर है? सर हमारा तीसरा मंजर है, जिसमें वो रात का वक्त है, चर्च में एक नया महाजिर दाखिल होता है, वो वाला हमने कर। गुड गुड, एक्सीलेंट। तो ये जरा इसको जरा पकड़ लें आप। और आपको पता होना चाहिए, आपको एक बात जुनैरा पता होना चाहिए कि ये मंजर क्यों है। जी सर। ठीक है, इसका मंजर क्या क्या रोल क्या है, ताकि उसके मुताबिक फिर आप जोड़े ना। जी सर। गुड जी। सर मैंने ये प्लीज सर जी, मैंने ये पूछना था कि हमने क्या करना है, जैसे मैं सुन रही हूँ आप सबको बता रहे हैं कि तबसरा वगैरह करना है और परफॉर्म करना है, वो सब सर हम मतलब अभी करना है कब? क्योंकि अभी तो हम लोग छुट्टियां हैं, तो सारे कैसे वो वीडियो, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे वीडियो बनानी है। नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा ना कि कब करना है, आपको 1 हफ्ते का टाइम दूंगा। ओके सर। वो मिड टर्म है ना, आपकी मिड टर्म है ये असेसमेंट। ओके सर। सर जी हेलो जी। सर मैं जरा बाहर जा रहा हूँ इमरजेंसी, तो प्लीज मेरी अटेंडेंस मार्क कर देना, तो नेट का इश्यू है इस वजह से। ओके थैंक यू सर। आप ग्रुप की बातचीत हो चुकी है मेरे से? जी सर, मैं सवेद वाले ग्रुप से हूँ, मोहसिन जवेद वाले, मोहम्मद नादिर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। जी आगे बताएं मरियम। रिमशा अरशद, आयशा रजा खान, अलीशा मजीद, फैसल खान, हुसैन वाजिद, दानिश इम्तियाज, चीमा और उमैर तैयब। जी इनमें से कौन आया? आई गेस रिमशा। जी सर मैं भी हूं। जी मैं बात कर सकता हूँ रिमशा आपसे? जी सर आप करें, दानिश भी हमारे ग्रुप में से। जी बहुत अच्छा। अच्छा रिमशा ये बताएं आपका टॉपिक क्या है? सर लास्ट चौथा मंजर है। जी चौथा मंजर आपका? जी सर चौथा मंजर है। अच्छा, और ये जो बाकी मेंबर हैं आपके, ये एक्टिव है या बस ऐसे ही? जी सर सब लोग एक्टिव हैं। ठीक, क्योंकि अगर फर्ज करें आपके साथ वो कोऑपरेट नहीं करते ना, आप अभी ड्रॉप कर सकती हैं, मैं उनका नाम डिलीट कर दूंगा। नहीं सर, अगर तो सर सब करेंगे कोऑपरेट, सब लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। चले बहुत अच्छा हो गया। ठीक, गुड, वेल डन। जी ओके सर। नेक्स्ट ग्रुप हादिया, अरशद, मुबशरा, इकबाल, मारिया, जावेद, मुबर्रा, नदीम, लारेब, ज़हरा, वलीद और मोहम्मद बुरहान। जी इनमें ये बताइएगा मुझे कि कौन ग्रुप मेंबर इधर है? सर मैं। तो आप तो माशाल्लाह से हादिया, आप तो में तो टैलेंट ही इतना है कि कोई इंतहा नहीं। इसका मतलब आप तो, ये आपका सीन कौन सा? थैंक यू सो मच सर। हमारा लास्ट सीन है लाली का। ठीक है। अच्छा साथियों, जो लोग आ जाए ना अपना, मरियम यही हेड करेंगे इस ग्रुप को, ठीक है? ये टीम लीडर ये होंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है। और ये डायरेक्टर भी होते हैं, और ये उसमें एक्टिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये टीम लीडर होंगे जो आ जाएंगे। ठीक है। जो हादिया है, हादिया ने क्या बताया, इसका क्या क्या रोल क्या है, क्या मंजर कौन सा इसका? लास्ट सीन ऑफ लाली। लास्ट सीन है, ये तो बड़ा जबरदस्त सीन है, बड़ा एग्रेसिव सीन है इसमें। जी सर आज हमने वही रीड किया ना। हाँ वही, ये सीन है आपका। ले जी गुड।
जी अगला। मिशाल अरशद, ईशा शाहिद, अबीहा ताहिर, जबीउल्ला खान, अब्दुल रहमान डार, मोहसिन। जी इनको क्या साइन किया था मैंने? सर इनका था प्लॉट था लाली का। इस तरह से है कि ये प्लॉट के छोड़कर अब इनको मैंने काम दे दिया है कि ये जो है ना ये प्रूफ रीड करके ना ये कॉपीज इसकी सीधी करेंगे। इसमें से इमलाई गलतियां खत्म करें। तो फिर हमने ये वीडियो वगैरह नहीं बनानी सर? मैं बताता हूँ वो क्या होगा। आपका रोल मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या इसके साथ, ठीक है? फिलहाल आप एक ग्रुप का काम किया कि इसकी प्रूफ रीडिंग सीधी करें, ठीक है सर। और फिर आपने करना क्या कि फिर इसकी तस्वीरें खींच के इसको आपने इसको स्कैन करके, ठीक है, स्कैन करके आपने ये आपकी हाँ पीडीएफ फॉर्म में लेकर आना। ठीक है सर। ओके सर। होगा सर, ये सारा आपका ये काम होगा। थैंक यू सर। अच्छा सर, हमने जो हमें टॉपिक मिला है जी तो उसमें हमने परफॉर्म करना है। जो फेट वर्सेस आपका वो है फेट वर्सेस फ्री विल है, तो आप में से एक फ्री विल बन जाए, एक फेट बन जाए, दोनों लड़ पड़े आपस में। ओके बस ठीक है। कहते हैं आइडिया। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात है, मेरी बात याद रखिएगा कि देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करें। हमें इसी चीज के तो पैसे मिलते हैं, और हमें अगर आप लोगों का तो ये शोभा है ना कि आपने कैसे सोचना है कि प्रोग्राम कैसे आए, प्रोग्राम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए ड्रामा और थिएटर में ना बहुत कमी है, बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं, और देखें कितनी इसके अंदर कितना गैप है। जी मरियम आपने हाथ खड़ा किया। सर मैंने सॉरी सर बाय मिस्टेक। अच्छा सानिया महबूब ने हाथ खड़ा किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारा जो टॉपिक है फेट वर्सेस फ्री विल, जिस तरह आपने बाकी जिन लोगों को आपने मंजर 1 या मंजर 2 टॉपिक दिया है, उन्होंने तो परफॉर्म करके आपको वीडियो भेजनी है ना सर। हम लोग तो ऑन स्पॉट ही करेंगे फिर, अगर फेट और फ्री विल को अगर हम कंपैरिजन भी करें या जो भी एक बहस भी नहीं क्यों करें? आप कैमरा लें और आप उनको आपस में लड़ाएं या उसके बारे में बहस करवाएं, नो प्रॉब्लम। सर हमने जो सोचा था, आपने पहले हमें कहा था कि आप एक जो टॉक शो करेंगे उसके अंदर आप स्लाइड्स वगैरह बना लें, उसकी जो ऑडिबल ट्रैक्स के जो क्लिप्स हैं वो आप ऐसा कर लें। आप ऐसा कर लें तो सर वो ज्यादा इजी है, तो सर वो कर लें। ठीक है, अब बिल्कुल आप ऐसा कर लें, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्योंकि देखिए इसमें मार्क्स है, क्रिएटिविटी है, इसमें मार्क्स हैं कि हाउ यू कम अप विद द आइडिया, ठीक है? तो मेरी तरफ से आपको हर तरह की ऑप्शन है, आप हर तरह की ऑप्शन आजमा सकते, लेकिन यू सपोज टू बी क्रिएटिव। आइडियाज जो आउट ऑफ द बॉक्स होने चाहिए, ठीक है? यस सर, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करें। आकाशा भट्ट, अब्दुल्ला अख्तर, राशिद बाजवा, हाशिम अब्दुल सलाम, तलाल शुएब, इरम रियाज। जी इसमें तो आकाशा भट्ट जो है वो तो बहुत जबरदस्त जो है ना परफॉर्मर है, बहुत काबिल है। कहाँ है वो? आ जाइए। आई गेस आज इनमें से कोई भी नहीं है। ये बड़ी हैरान कुन बात है सर। हाशिम इधर ही है। हाशिम से बात कराएं मेरी। कर गल। हाशिम क्या हाल चाल है, खैरियत से? मैं ठीक है सर, आप सुनाएं कैसे हैं? आप भी ठीक। अच्छा हाशिम ये बताएं कि आपका टॉपिक क्या है आपके ग्रुप का? सर एक्चुअली मैं ना आज जरा यूनिवर्सिटी गया हुआ था शूट पे, जीजीटी की तरफ से ना एक शूट था, तो मुझे फिलहाल अभी इसका इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इस तरफ फिलहाल आज के दिन हुआ नहीं, तो मैं आज यूनिवर्सिटी गया हुआ था। अच्छा ये बताएं, मैं वापस आता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ उनसे क्या कहते हैं अपना
मरियम से। मरियम, ये क्या इस ग्रुप को क्या टॉपिक मिला है? सर इनका मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इनका और ग्रुप बस ग्रुप 9 का नहीं लिखा हुआ है, 10th का भी मेरे पास है, 11 का भी है। तो ये इनको कोई मंजर दे दे, इनको कोई मंजर दे दे, इनको वाला प्लॉट ऑफ लाली ना दे दे सर, प्लॉट ना दे दे लाली का। हाँ चले प्लॉट दे दे इनको लाली। ओके सर। प्लॉट तो ऑलरेडी मिला नहीं हुआ। नहीं वो चेंज नहीं वो नहीं अभी है तारीख। ठीक है जी, प्लॉट दे दें। यस सर, इनको प्लॉट दे दे जी। अच्छा अगला बताएं। ग्रुप मुनीब, अरशद, फरीहा रानी, सोहा सलीम, अब्दुल्ला, आदिल, बिलाल, गोंदर, रोशान, इमरान, सोलोमन, रोबिन। अस्सलाम वालेकुम सर। अब आपको क्या टॉपिक मिला है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। स्ट्रक्चर एंड सर, वो आपने मेरे टॉपिक जो दी है ना, वो है, मैं एक मिनट, स्ट्रक्चर ऑफ फैक्टराइजेशन है जी सर, वो वाला है। वो वाला यानी जो यानी अपना फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये जी सर, बिल्कुल वही है सर। डन हो गया फिर यार, बनाएं इसको, चलाएं इसको सर, थोड़ा सा गाइड कर दें। हाँ, इस तरह से कि इस तरह से है कि ये आप एक ग्रुप बनाएं, ठीक है? उस ग्रुप के अंदर आपने लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है? ठीक है। कोई साइकोलॉजी को डिस्कस करे लाली के अंदर, कोई फिजियोलॉजी को डिस्कस करे और कोई सोशियोलॉजी को डिस्कस करे, और फिर आपस में कनेक्ट करें और देखें प्रीमाइस क्या है। वो जो मैंने मेरी वीडियो नहीं है जो मैंने वीडियो स्टोरी टेलिंग के ऊपर, उस वीडियो से आपने फायदा उठाना है। ठीक हो गया सर। सर वो जो वीडियो है फंडामेंटल ऑफ स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ स्टोरी टेलिंग, बिल्कुल। ओके सर, ठीक है। और दोबारा मैं वापस आता हूँ, मैं बात है कि आप शूट करें, आप 5 मिनट की शूट करें, मैक्सिमम 10, लेकिन आप 5 मिनट की शूट करें, बस सिर्फ 5 मिनट में इसे खत्म करें। ठीक हो सर, ठीक हो गया सर, बेहतरीन शूट होगा इंशाल्लाह। क्योंकि बड़ा करने से नहीं मुझे काम, हमें ये कि काम अच्छा हो, कंसाइज हो, भले 5 मिनट का काम हो, ठीक है? 5 मिनट भी बहुत होते हैं अगर वो सही तरह से पेश हो। सर मुझे बस इतना सा बता देंगे, ये जो हमारा टॉपिक है, ये लाली का, जैसे लाली का पूरा मंजर लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें मंजर बयान किए गए, हमारा कौन सा वाला पार्ट है? मुझे इसकी बस समझ नहीं आ रहा। इसका ये पार्ट ये कि जो कैरेक्टर्स है ना, मतलब लाली का मलिक है, मिसाल के तौर पर शीदा तेली है, अपना क्या कहते हैं जो मुश्तबा है, लाली, इनके बारे में बताना है, इनके इन कैरेक्टरों को डिस्कस करना, किरदारों को डिस्कस करना, बस। जी सर, ठीक हो। ये कैरेक्टरों की फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, किरदारों की डिस्कस करना। ठीक होगा सर। चले साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार। सर मैंने आपसे एक बात और करनी थी कि काइंडली मैंने जब ये कोर्स मुझे ऑफर हुआ था ना, तो मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे ये उन्होंने पुराना सेशन दे दिया था जिसमें मुझे ऐड कर दिया था। फिर दोबारा मैंने अकाउंट्स ऑफिस जाके ना अपना ये सेशन चेंज करवाया था, फिर उन्होंने मुझे इस वाले में ऐड किया। तो अब मेरी जो अटेंडेंस शो हो रही है ना, वहाँ पे सर सारी एब्सेंट मार्क हुई है, तो आप काइंडली मेरी अटेंडेंस चेक कर दें। मैं चल आपके कोऑर्डिनेटर से बात कर लूंगा, हम कर लेंगे मिलके। जी सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वहाँ पे मेरी बहुत कम परसेंटेज शो हो रही है, और इवन तो कि मैंने सारे आपके लेक्चर्स अटेंड किए हैं। हाँ, मुझे पता है आपने किए हैं। इंशाल्लाह इसको मसले को ये कोऑर्डिनेटर को से भी मैं बात करता हूँ, मुझे याद कराएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा ये। सर मैं आपको प्राइवेट मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, अपना नाम और मैसेज लिखो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सर। ले जी, बाकी साथियों को मेरी तरफ से। सर एक बार मेरा भी बता दीजिए, ग्रुप क्या टॉपिक क्या है? ये बताया, ये मरियम किसके साथ ग्रुप है? यस सर ये ग्रुप नंबर 11 है। मैं एक बार बता देती हूँ। हमाद, हारिस, हमाद, अहमद, आफ्ताब और फुरकान, इनका जो है टॉपिक है प्रोडक्शन हाउस। आपने इनको प्रोडक्शन नोट्स, ये प्रोडक्शन नोट्स है, ये मैंने अभी व्हाट्सएप किए हैं। ये प्रोडक्शन नोट्स आपने पढ़ने के भी, ये कॉस्ट्यूम कैसे इसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है? और दूसरा आपने बताना है कि ये स्टेज कैसे सेट होगा इसका। ये बातें लिखी हुई हैं, इन बातों को जरा अच्छे तरीके से बयान करें। ठीक है सर। सर काइंडली आप पीडीएफ नोट्स जो आपने सेंड किया ना, वो रीसेंड कर दें, क्योंकि वो ओपन नहीं हो रहे उधर। मैं दोबारा करता हूँ, ओके सर, थैंक यू। ओके साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड ईद। जी सर, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक सर। अल्लाह हाफिज।
What's up, guys? Paul Richards here with the Stream Geeks, and in this video, I want to talk about using Zoom to host live talk shows and broadcasts, and I've created some free files that you can download to use as overlays to make your Zoom sessions more attractive looking when you're live streaming and recording them. All this and more coming up next. All right, so I just wanted to mention a couple of videos that I'm going to reference here from our YouTube channel. One is how to connect Zoom and OBS the right way. Let me make that a little bigger. This video here shows you how to connect Zoom and OBS if you've never done that before. This allows you to pump kind of really great video into Zoom, but also allows you to capture Zoom and add like overlays and text and stuff like that. Now, another one that is pretty interesting is how to connect Zoom and vMix, which is a little bit more powerful, to be honest. And I show how to do that as well. So we'll reference that. And then a cool new one that a lot of people have been excited about is how to add countdown timers to your webinars. And I gave you guys all these files last week, which you can add directly into Zoom. I think I get to it right around here, where we're pumping that video directly into Zoom. So anyway, that is kind of the basis of what we're talking about. And I'm hosting this cool summit called the Presence Summit. It's a free virtual event on online communications where we're actually partnering with Zoom to put this together with some really great people like Joseph Pine. And through that process, I need to capture, we're basically hosting a talk show. I need to capture the people coming in via Zoom, and I need to make it look cool, make it look well branded. So let me show you this. So I went out and I took pictures of what Zoom looks like with 2 people, with 3 people, with 4 people. Now you can take this further if you'd like, but I did, that's kind of where I left off. 1, 2, 3, 4 people, right? Let's show this in a slideshow. And essentially I've designed overlays that work for different amounts of people. So once you get your 4 people in, you can lock your meeting. Here's a 2-person overlay here. And you can, of course, brand these however you like. There's the 3-person branding. Here's the 4-person branding. And I've built those, obviously, to work specifically with Zoom so that you guys don't have to mess with it. I used Photoshop here, as you can see, and I basically created all these little templates to work perfectly and cut everything out. And I'm going to give you guys all the Photoshop files if you'd like to change them. You can see that kind of blue brick background is what I'm giving you here in these files. But if you want to change them, do whatever you want with them. These are great little templates that you can use in Photoshop. Or if you want to use Pixlr.com, that is another great one that's totally free. And I highly recommend it. So hopefully that makes sense. I'm giving you guys all of these files right here. You get the Dropbox link to this. You get these PNG files. Some of them are branded, some of them are not, so that you can brand them yourself. You get those PSD files. And then let's see here. You can actually customize them at Pixlr.com for free. This is like basically like Photoshop in the cloud. When I found this, I was like so excited. And you can actually open them up here as well and customize them. So here it is here, this 4-person layout. It takes a second to load because it's a PSD file. So you do get all of those layouts and then you can customize them, change the background, do whatever you want with it. So this is basically used for desktop capturing your Zoom and then overlaying these files on top of Zoom. It makes much higher quality recordings of your Zoom talk shows, maybe your podcasts, but it also is great for live streaming a little bit higher quality to YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. Wanted to share these files with you for free so you can get them at the link below. Don't forget that you won't become a video production expert overnight.